नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं काइफोसिस की एक्सरसाइजेस डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ कि कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जिसको आप करके घर पे ही काइफोसिस, जिसको कि स्पाइन रीढ़ की हड्डी जब हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है तो उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं। आज हमारे ओपीडी में जो पेशेंट आए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि इनको काइफोसिस की शिकायत है। इनकी स्पाइन आप इस तरीके से दिखाइए, ये स्पाइन जो है वो काइफोसिस फॉरवर्ड बेंड हो रही है, स्पाइन भी शॉर्टनिंग है। इनके बर्थ के टाइम में इंजरी के कारण इनकी स्पाइन शॉर्टनिंग हो गई थी, जिसके कारण ये अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज ये हमारे पास आए हैं, इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसके परेशानी के कारण ये हमारे ओपीडी में आए हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, जब भी हमारा स्पाइन जो है वो रिबकेज को सपोर्ट करता है, जब तक कि आपका स्पाइन का कर्वेचर करेक्ट नहीं होगा, देन रिब्स में प्रॉब्लम आने लगती है। रिब्स के जो आपकी जो ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करते हो आप, एक्सपेंशन होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण इनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें अभी हम लोग फिजियोथेरेपी वाइज, एक्सरसाइज वाइज बहुत कुछ नहीं कर सकते। इनको सर्जिकली हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें कौन कौन सी ऐसी अलाइनमेंट इसमें बतानी है जिससे कि ये इजीली अपने जो डे टू डे एक्टिविटी है, लाइक ब्रीदिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आराम से कर पाए विदाउट एनी पेन। तो सबसे पहले हम दोनों हाथ को बांधिए इस तरीके से ऐसे, और 10 टाइम्स ऊपर उठाना, उठाइए। हाँ, इस तरीके से आप पहले अपर बैक को करेक्ट करने के लिए इसी पोस्चर में रखना है, स्ट्रेच करनी है, खिंचाव देनी है और गिनती गिनिए 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे में नीचे की तरफ लेके आइए। फिर से उठाइए। इसमें करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसी तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ आपको अपर बैक की एक्सरसाइज करनी है, इस तरीके से। हाँ, अब दोनों हाथ को इस तरीके पे शोल्डर के ऊपर लेके आइए। हाँ, और पूरी कंधे के साथ स्पाइन को रोटेट करिए इस तरीके से। काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर बीच में लाइए, फिर से इस तरीके से घुमाइए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी बैक की मसल्स है, स्कैपुलर मसल्स हैं, उसमें काफी अच्छा खिंचाव होगा, जिसके कारण जो इनकी रिबकेज भी है उसमें भी जो पेन है उसमें काफी कम हो पाएगा। तो आप इसी तरीके से खिंचाव दीजिए, रोटेट कीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से वापस इसी तरीके से 1 से 10 गिनती के साथ आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आइए। आप देख पा रहे होंगे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज इनकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो रही है, सांस लेने में इन्हें घबराहट और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दर्द भी रहता है। कहाँ दर्द होता है बताइए? कमर में दर्द होता है। तो आप नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और हवा अपने फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश करनी है, ठीक है। नाक से सांस लीजिए, रोक के रखना है 10 गिनती तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर धीरे धीरे छोड़िए, मुंह खोल के छोड़ना है। नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, रोकना है और छोड़ना है मुंह से, मुंह खोल के, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज के बिटवीन आप पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्रेन करना है, जिससे उसका एक्सरसाइज इजीली और कंफर्टेबली हो जाए। ये एक्सरसाइज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ, अब क्या करना है, आपको अपने कंधे को इस तरीके से पीछे की तरफ लेके आना है। अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है काइफोसिस के पेशेंट के लिए। इसके साथ आप पेशेंट को स्विमिंग के लिए बता सकते हैं कि अगर वो स्विमिंग, अगर आपके गांव में कोई तालाब हो तो आप स्विमिंग के लिए भी जा सकते हैं, वो भी बैक पेन के लिए काफी आरामदेह रहता है। इस तरीके से आप स्ट्रेच करिए, दोनों हाथ को पीछे की तरफ लेके आइए। हो पा रहा है आपसे? कोशिश करिए, फिर पीछे ले जाइए, फिर ऊपर उठाइए, उठाइए। हाँ, 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ इस तरीके से, फिर पीछे ले जाइए, दोनों हाथ को बांधिए, फिर उठाइए, वापस, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, आप मुझे देखो, इस तरीके से अपने हाथ को पैरेलली रख के बॉडी पे इस तरीके से सीधा ऐसे क्रॉस करते हो, इस हाथ से खिंचाव दीजिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे खिंचाव दीजिए और उस साइड स्पाइन को रोटेट करना है अपोजिट साइड।
इस तरफ के पूरे स्पाइन, हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करते हुए काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर बाहर नाक की सिराई में बाहर लेके आइए कंधे को, ठीक है, इस तरीके से। फिर अब उस हाथ को सीधा करिए, सेम आपको जैसे भी आप किए हो इसको सीधा करना है और यहाँ से ताकत लगा के इसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है। तो इस तरीके से जब आप अपर बॉडी का स्ट्रेचिंग करते हैं, अपर बैक की स्ट्रेच करते हैं, तो ये जो आपकी मसल है जो यहाँ पे आपको दर्द होता है उसमें काफी हद तक आराम मिलेगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, सीधा कंफर्टेबली बैठिए। फिर आप दूसरी नाक की एक्सरसाइज क्या करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या करनी है। एक नाक, उंगली से अपनी एक नाक को दबाइए, नॉस्ट्रिल को, एक नाक से सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए ताकि आपके फेफड़े में ऐसा सोचिए कि हवा भर रहा है, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं उतनी देर तक आपको रोक के रखना है। फिर दूसरी नाक से, उंगली से दूसरी नाक पे, एंड देन ब्रीद आउट, सांस छोड़िए। इस तरीके से 10 प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आपको अपनी गर्दन की, आप देख पा रहे होंगे कि इनके अपर बैक में जो नेक की शॉर्टनिंग है उसके कारण भी इनकी स्पाइन जो है, सर्वाइकल स्पाइन है, आप इस तरह से कैमरा दिखाइए, इनकी सर्वाइकल स्पाइन भी शॉर्टनिंग है। तो हमें इनको नेक की भी एक्सरसाइजेस डिमॉन्स्ट्रेट करना था। ऐसे लंबी गहरी सांस लीजिए और सामने की तरफ गर्दन झुकाइए, यहाँ छाती तक टच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और फिर पीछे की तरफ सांस भरिए और पीछे की तरफ लेके जाइए और फिर से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से, ठीक है। इस एक्सरसाइज के टाइम आपको कोई पेन तो नहीं हो रहा, तो आपको इस तरीके से नेक मूवमेंट भी सिखाना है पेशेंट को। देन राइट साइड, हाँ घुमाइए, पूरा रोटेट कीजिए, हाँ पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रोटेट इन अनदर साइड, काउंट 1 to 10। बीच में जाके रोकिए। इस तरीके से आपको गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। आप खड़े हो जाइए, हाँ पीछे की तरफ घूम जाइए, इस तरीके से, हाँ। अब देखो आप कैसे करना है। अभी जो आप किए हो इस तरीके से हाथ सामने की ओर मारो और पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेट होके ऐसे उठाना है, उठाओ उठाओ, हाँ। अब बैक को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, हाँ। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, वैसे वैसे आपका एक्सरसाइज आसान हो जाएगा और इजीली आप कर पाओगे। आप मुझे देखो ऐसे करके पीछे की तरफ पूरा एक्सटेंड करना है, ठीक है। और गिनती गिननी है 1 से 10 तक, वैसे करना है, ठीक। अब आप सामने की तरफ झुकिए, जितना आप कर पा रहे हैं उतना आराम से आपको इजीली कंफर्टेबली करना है, ठीक है। और इसी पोजीशन में रोक के रखिए, गिनती गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर वापस लेके। परेशानी तो नहीं हो रही, आप उधर देख लो। तो आप जिस तरीके से ये कर पा रहे हैं, इनके एक्सरसाइज इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज ये काफ़ी दिनों से और 2-3 सालों से कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज कंफर्टेबली आप कर पाएंगे। दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि काइफोसिस जो कि स्पाइन की हड्डी सामने की ओर झुक जाती है, उसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करके इजीली आप करके काफ़ी हद तक अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।